आज हम लोग पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं। स्थल रूप, जिसे हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं, या स्थल मंडल। ये जो स्थल रूप या स्थल मंडल होते हैं, ये पृथ्वी की सतह है। आज हम लोग देखेंगे कि कहीं पर मैदानी इलाका है पृथ्वी के, यानी जो भी जीवन यापन कर रहे हैं वो पृथ्वी की सतह पर ही कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी की सतह जो थी ये आज आपको ऐसी दिख रही है, लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था। पृथ्वी एक आग की गोला है। आज भी पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा मैग्जिमा है, बहुत आग जलती हुई आग की शोले हैं, तो वो सब जो है पृथ्वी की सतह के अंदर है। ये एक समय था कि ऐसा वो पूरा पृथ्वी ही हमारी थी। वो कहा भी जाता है पृथ्वी हमारी एक आग की गोला थी। ये आग की गोला जो थी, आपको आज इतना अच्छा दृश्य जो दिख रहा है पृथ्वी पे देखने को मिल रहा है, ये बस फोर्स के कारण। पृथ्वी में भी कुछ फोर्स लगे, एक फोर्स अंदर की तरफ से लगता है और एक फोर्स बाहर की तरफ से लगता है। जो अंदर से बल लगता है, यानी पृथ्वी का स्थल रूप कैसे बना? पृथ्वी में बल लगने के कारण। किसके कारण? बल लगने के कारण। एक जो बल लगता है उसे कहते हैं हम लोग इंटरनल फोर्स, हिंदी में कहते हैं आंतरिक बल, और एक लगता है एक्सटर्नल फोर्स। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बाह्य बल, या फिर इसे बहिष्कार बल भी कहते हैं। अब समझिए, इंटरनल बल या आंतरिक बल कहते हैं वे बल जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनल बल। जैसे भूकंप। भूकंप क्या ऊपर से आता है? वो कहाँ से आता है? पृथ्वी के अंदर से। सुनामी, समुद्री सुनामी, ये कहाँ से आता है? पृथ्वी के समुद्र में आता है। तो ये जो पृथ्वी के अंदर पानी है, पृथ्वी के अंदर पानी है 3/3 और 1/3 पृथ्वी की सतह। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है पश्चिम से पूरब की तरफ। वो पूरा हमेशा ऐसे 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 चक्कर घूमती रहती है। अब सोचिए, आप किसी थाली में पानी ले लीजिए और पानी लेके उसको 4 फेरा ऐसे घुमाइए। अब जब 4 फेरा घुमाएंगे तो धड़ दे पनिया जो होगा वो मारेगा, वो छाल देगा। अब जब वो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी है, और जब वो ऐसे उछालता है तो समुद्र में क्या आ जाता है? तूफानी सुनामी आ जाता है। और वो सुनामी जब आएगा तो बस काफ़ी ऊपर तक पानी को लेके चला जाता है। तो पानी जो सुनामी आ रहा है, जो सुनामी आने का कारण है वो क्या है? पृथ्वी के अंदर से इंटरनल फोर्स लग रहा है। तो सुनामी का आना वो इंटरनल फोर्स है, और जैसे ही सुनामी आती है और सुनामी आने के बाद जो पानी ऊपर गया होता है फिर नीचे आता है, तो इधर उधर पानी चला जाता है। जो समुद्र के किनारे के आसपास के जो लोग रहते हैं वो एकदम पूरा पानी से परेशान, इधर उधर चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ आ जाती है। सेकंड से इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, लोग बचाने के लिए लोग हेलीकॉप्टर वगैरह भी भेजे जाते हैं। कहाँ कोई निकल सुनामी आई तो चारों तरफ पानी पानी, कोई निकल पाएगा? जल्दी मुश्किल है बच पाना। किसी तरीके से बहुत मुसीबत से बेचारे बचते हैं जो आसपास के इलाके होते हैं। तो वो जो कहलाएगा वो कौन सा? जब बाहर आ गया, जब अंदर से फोर्स लगा तो कौन सा? इंटरनल। और बाहर आ गया, इधर उधर पानी उनी फैल गया तो कौन किस में आ जाएगा? इंटरनल बल में, सॉरी एक्सटर्नल बल में। वो सब किस में आ जाएगा? एक्सटर्नल। भूकंप, ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी होता है, ये जो ज्वालामुखी होता है ये ऊपर से आता है ना, ये भी पृथ्वी के अंदर से आता है। ये अंदर जितने भी, मैंने कहा पृथ्वी एक आग की गोला थी, आज भी दरदकती हुई आग की गोला। पृथ्वी जब चक्कर लगाती जितने अंदर के मैग्जिमा वगैरह सब आपस में इधर उधर सब के सब क्या होते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। और जब लड़ते हैं तो बस
तुरंत कहीं सतह पाता है हल्की, जहाँ पर दलदली ज़मीन वमीन होती है बस वहीं पे चीर देता है, चीर के तुरंत बाहर आ जाता है भग से। जब भग से इतना उसका वो रहता है कि जब नीचे वहाँ प्रेशर पाता है मारता भग दे ऊपर, जब ऊपर जाता है तो चारों तरफ ऐसे फैल फैल के बेचारा गिरने लगता है। वो जो होता है ज्वालामुखी होता है, तो वो फोर्स कहाँ से लगा? अंदर से लगा है। तो इस तरीके से जो फोर्स लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स। और कुछ बल जो होते हैं वो बाहर से लगते हैं पृथ्वी को, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बल। एक्सटर्नल जैसे हवा से, पानी से, ये सब ऐसे लगते हैं। जैसे हवा देखना, कभी कभी ऐसा होता है इनकेस इतना वो तेज़ी से बवंडर आता है, बवंडर का धरती के नीचे से आता है, ऊपर से वायुमंडल के कारण होता है। हवा वायु बहती है तेज़ी से, इतना तेज़ी से बहेगा कभी कभी चारों ओरियाँ से हवैया चलने लगी, वो बस पूरा तुरंत बेचारा घूमर के हवैया घूमर के इतना तेज़ घूमेगा कि जितने आसपास की कूड़ा करकट धूल मिट्टी सब के सब होंगे, सबको घगोर भटूर के दम ले जाके दम मारे के कोनो किनारे लगा देता है। तो ऐसे वो क्या है? हवा के कारण हुआ। और ऐसे ही पानी होती है, पानी वगैरह जब जाती हैं, देखना नदियाँ वगैरह में पानी वगैरह बहते हैं तो वो सब मिट्टियाँ काट देते हैं। सब कभी सुने होंगे कि घाघरा नदी मिट्टी काटती हुई अपना आकार बढ़ा रही है। तो वो क्या हो रहा है? काट रही है ना ज़मीन। तो जब ज़मीन वगैरह नदियाँ काटती वगैरह हैं उसको हम लोग कहते हैं अपक्षय, उसे कहते हैं अपक्षय। जब नदियाँ वगैरह पानी वगैरह अंदर काटती हैं और तोड़ती मोड़ती इधर उधर जब जाती हैं तो उसे कहते हैं अपक्षय। तो इसी तरीके से ढेर सारे काम होते हैं। अपक्षय करना, अपर्दन होना और निक्षेपण होना। ये तीनों सीखते हैं। ये तीनों जो होते हैं अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये तीनों एक्सटर्नल बल के कारण होते हैं। एक्सटर्नल बल के कारण होते हैं अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का टूटना। अब जैसे मान लीजिए शीशा पे आप कुछ फेंक दिए, वो टूट गया, उसे क्या कहेंगे? अपक्षय। और उसी शीशा को लेके अगर आप खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? अपर्दन। देखिए दोनों में क्या होता है? दोनों में आपका शीशा पे फेंक दिए कुछ, वो टूट गया, वो क्या कहलाएगा? अपक्षय। और आप उसी शीशा को लेके घिस रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? अपर्दन। अब जब आप घिसेंगे तो निचली सतह जो उसकी होगी वो क्या होती रहेगी? कटती जाएगी, वो अपर्दन। निक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। अब जब आप दोनों काम कर लेंगे, मार देंगे, टूट जाएगा। तो घर में है, किसी को धस हो जाएगा, अब क्या करेंगे? आप उसको गोलियाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, गोलिया के ले जाके कत्तों गिरा देंगे, एक जगह फेंक देंगे, उसको क्या कहेंगे? निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है इकट्ठा करना। और इस अपर्दन का मतलब घिसना, और निक्षेपण का मतलब होता है इकट्ठा करना। अपक्षय का मतलब टूटना। ये तीनों काम जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा नदियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नदियों में पाया जाता है। तीनों क्रियाएं नदी में देखने को मिलती, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। आइए समझते हैं एक बार, नदियाँ किस तरीके से अपक्षय करती हैं, अपर्दन करती हैं, निक्षेपण करती हैं। तो नदियों का जो नदी बनती कैसे है? देखिए वो किसी न किसी पर्वत से निकलते हैं। क्या होती हैं? किसी न किसी पर्वत से निकलती हैं नदियाँ। देखिए अक्सर कोई भी नदी होगी वो पर्वत से ही निकलती हैं। अब पर्वत से निकलने का कारण ये होता है कि पर्वत इतना ऊपर ज़्यादा होता है, ऊपर जब ज़्यादा होता है तो उसका गलनांक बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ बहुत अगर ऊपर है उसका गलनांक बढ़ जाएगा। जैसे अभी देखिए होता क्या है कि हम लोगों के टेम्परेचर में, हम सबका टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 37 डिग्रीज होता है एक व्यक्ति का। अब इतने लोग हो, इसमें सपोज करना कि 500-600 लोग हैं, तो इसमें एक आदमी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, प्लस सूर्य का प्रकाश, सूर्य का कुछ उसके वजह से कुछ है तापमान, और कुछ इधर उधर से सब ढेर सारा तापमान हो गया।
अब इससे ज़्यादा का ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा ही गर्मी होगी, उमस होगी, तो गलना का होने का पॉसिबल ही नहीं कि कोई गलनांक ज़्यादा हो। लेकिन जब आप ऊंचे उठेंगे लगभग 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। इस हिसाब से हमारा पर्वत मान लीजिए माउंट एवरेस्ट को ले लीजिए आप, वो लगभग 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। सब लगभग मान के चलिए कि 9 किलोमीटर, और 165 मीटर जाने में आपका 1 डिग्री तापमान घट रहा है, यानी कि 1 डिग्री आपका गलनांक बढ़ रहा है उधर। और आपका माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी माने लगभग तो 9 किलोमीटर। इस हिसाब से अगर 165 मीटर के हिसाब से देखें तो पर 1 किलोमीटर में आपका 5 डिग्री गलनांक बढ़ जाएगा। जब 5 डिग्री गलनांक बढ़ेगा तो 9 किलोमीटर आपका लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो 9 पाँचे 45 डिग्री आपका गलनांक बढ़ जाएगा इतना ऊपर चढ़ने पर। और जब 45 डिग्री बढ़ जाएगा तो सोचिए कितना ज़्यादा गलनांक हो गया। आप घर में अपने देखिए, जब ठंडी का समय होता है 27, 30, 32 पर रहता है, 27, 25, 30, 32 पर रहता है, तो आपको लगता है कि हाँ ठंडी है। और थोड़ा से कम आता है जब फरवरी और का महीना होता है तो 20-22 पर 18 पर चला जाता है। ऐसी कंडीशन में इतना ज़्यादा ठंडा लगता है कि चमड़ी उमड़ी सब की सब सिकुड़ने लगती हैं, चिचुक जाती है एकदम से बेचारी। तो वो इतना ज़्यादा ठंडी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। कितना तापमान लगभग रहता है? हाँ 18-20 इतना रहता है। अब इस हिसाब से आप सोचिए कि जब हम 45 डिग्री यहाँ पे आ रहा है तो सोचिए कितना ज़्यादा गलनांक बढ़ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में एक चीज़ आप और देखिए, किसी भी चीज़ का अब होता क्या कि जब जहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ ठंडी होती और जब हवा लगती है उस पर, हवा का जब फोर्स लगता है, दबाव लगता है, तो वो आप आसपास और पानी छोड़ता है नहीं। आपको अगर नहीं देखे होंगे तो एक चीज़ देखना, फ्रिज जो होती है, फ्रिज देखे है ना, फ्रिज में एक बोतल पानी रख दीजिए और बॉटल का पानी बिल्कुल क्या करिए, ठंडा जब हो जाए, बिल्कुल दम छूने पे दम लगे ठंडा, उसको निकाल के कहीं पर पानी रख दीजिए। अब देखिए जब कुछ 5 मिनट बाद जाएंगे, 2 या 3 मिनट बाद जाएंगे, तो उसके बगलिया में क्या हो जाएगा, किच पानी का एकदम किच होता है कि नहीं पानी। वो जो होता है वो किसके कारण होता है? वो पानी तो ठंडा है, ऊपर से हवा का फोर्स लग रहा है। अब जब हवा का फोर्स लगता है तो पनिया बोतलवा के अंदरवा से जो एकदम किस चारों तरफ से वो क्या होता है, एकदम बहने लगता है। बहता है तो एक लेयर बना लेता है पानी का अपने। जब बार उठा के रखोगे उतनी बार पनिया, जब क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ठंडा है। ऐसे ही अब सोचना, इस हिसाब से हमारा हिमालय पर्वत कितना दूर है। अब जब हिमालय पर्वत इतना दूर है तो वहाँ से ही, अब वहाँ पर तो कोई जाएगा नहीं, अब अकेले आप चले जाएंगे ऊंचाई पर तो कुछ तो गलनांक आप कर, अकेला बेचारा हिमालय पर्वत उतना दूर। अब वहाँ जब लगभग 45 डिग्री तापमान की कमी हो जाती है। अब जब यहाँ पे कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे वो पिघलने लगता है, पर्वत पानी छोड़ने लगता है। अब पानी छोड़ता है तो बस यहीं से क्या बना लेता है, नदी। पर्वत से ही क्या निकलता है, नदी। अभी गंगा नदी को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? गंगा नदी को। तो यहाँ पे देखना, जब निकल रही है नदियाँ किससे, पर्वत से, और जब पर्वत से निकल रही है तो ये कौन सा लगभग किस तरह का आकार है, वी आकार है। तो इसे कहते हैं वी आकार की घाटी। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि वी आकार की घाटी कहाँ बनती है, यस आकार की घाटी कहाँ बनती है, आई आकार की घाटी कहाँ बनती है। तो वी आकार की घाटी कहाँ बनती है, पर्वत पर। कहाँ पर, पर्वत पर। अब वी आकार की ये घाटी है। अब यहाँ से फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अब ऐसे घाटी बनी। अब ये क्या करता है, धीरे धीरे
अब इसे अपर क्या करेगा, काटेगा पीटेगा, क्या करेगा, पानी का दबाव, जब पानी चलेगा तो इसे धीरे धीरे क्या करेगा, काटेगा, अपक्षय करेगा। अपक्षय, अपक्षय मतलब तोड़ना। अभी हम आप लोगों को इधर बताए थे, मिटा दिया। अपक्षय मतलब तोड़ना। अब ये तोड़ता है, जब तोड़ेगा तो ये थोड़ा से फैलेगा, इसे क्या करेगा, फैलेगा। जब फैलता है इसे तो इसे गार्ज कहते हैं। थोड़ा से और बढ़ गया तो इसे क्या बोलेंगे, गार्ज। क्या बोलेंगे, गार्ज। और जब गार्ज बन जाता है तो फिर इसके बाद अगवा फिर चल के कुछ तोड़ता है। अब ये पहले ऐसे था, देखना ध्यान देना सब लोग, ऐसे था। अब ये पानी, अब पानी इसमें है, तो ये बताएं कि पानी ऊपर जाएगा कि नीचे, तो थोड़ा नीचे बन गया तो क्या हो गया, गार्ज। अब एकदम से जब ऐसे सीधा हो जाए, नीचे में तोड़ के क्या हो जाएगा, ये ले लेता है किसका रूप, आई। तो इसे कहते हैं आई आकार की घाटी। कौन सा रूप ले लिया, आई आकार की घाटी। तो आई आकार की घाटी गार्ज और वी आकार की घाटी, ये तीनों कहां बनते हैं, पर्वत पर। कहां बनते हैं, पर्वत। अब यहां से क्या होता है कि अब यहां से हमारी नदियां जो होती हैं कि ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे निकल, ऊबड़ खाबड़। देखना कहीं भी नदियों का किनारे पर्वत वगैरह के अत्थर पत्थर रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह पर ये क्या होते हैं, चलने लगते हैं ऐसे। जब ऊबड़ खाबड़ जगहों पे चलते रहते हैं, लगते हैं, नदियों का पानी बहने लगता है। यानी अब तो यहाँ से नदी बनी गई थी, अब यहाँ पर जब बहने लगेगा तो इसे कहते हैं छिप्रिका। क्या कहते हैं, छिप्रिका। यानी वह स्थान जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पानी बहे उसे क्या कहेंगे, छिप्रिका। अब छिप्रिका का रूप, छिप्रिका के बाद क्या होता है कि ये पानी धीरे 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 क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। कहाँ गिरने लगता है, नीचे। तो इसे क्या कहते हैं, झरना। क्या बोलेंगे, झरना। देखना झरना वरना कहाँ देखने को मिलता है, अक्सर पहाड़ वहाड़ पे। कहाँ पे, पहाड़ वहाड़। तो यही पानी ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी कहाँ से आता है, किसी न किसी नदी का। अब वो पानी धीरे धीरे क्या होता है, गिरता है, तो इसे क्या कहेंगे, झरना। अब जब झरना के आकार में आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पानी जो होते हैं नदी का, ये फिर मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। कहाँ, मैदान। अब ये बेचारे कुछ ऊपर नीचे ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसे एक किस तरह का आपको दिख रहा है, देखना ध्यान से, किस तरीके का दिख रहा है। अगर ऐसे बनाए तो बस इसी समझना, यस। किस तरह दिख रहा है, यस। इसे ही कहते हैं यस आकार की घाटी। कौन, किस आकार की घाटी, यस आकार की घाटी। इसे क्या कहेंगे, यस आकार की घाटी। अब होता ये है कभी कभी कि यस आकार की घाटी जब हो जाता है तो ये अपना जो नदी होती है इसको, इस रूट को बदल देती है, छोड़ के दूसरे रूट से चलने लगती है। यहाँ से क्या करेगी, मान लीजिए इसको छोड़ दी, आई क्या हो गया, बंद। अभी दूसरा रूट, जब ये छोड़ दी से, इसको क्या कर दी, छोड़ दी, तो इसे क्या बोलेंगे, परित्यक्त। इसे क्या बोलेंगे, परित्यक्त। परित्यक्त, इसे क्या बोलेंगे, परित्यक्त। और देखिए देखने में अक्सर कैसा लग रहा है, जैसे कोई जानवर क्या रख दिया है, पैर, खुर देखिए भाई सो इसका, दौड़ते उड़ते हैं सब ऐसे ही रख देते हैं, एकदम बिल्कुल किसके तरह दिख रहा है, खुर की तरह। इसको कहते हैं गोखुर झील, या फिर क्या कहेंगे, गोखुर झील। तो गोखुर झील किसे कहेंगे, जब नदी अपना रास्ता बदल दे तो क्या कहलाएगी, गोखुर झील, या तो फिर क्या कहेंगे, परित्यक्त झील, परित्यक्त। अब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो ये जो पानी होता है, ये जो पानी होता है अब लास्ट में जाके कहां मिल जाता है, कहां में, समुद्र में मिलता है। कहां मिलता है, समुद्र। लेकिन समुद्र से मिलने से पहले ये जितने हैं पानी यहां शुरू हुआ है, अब यहां से, अब इसके बीच जहां जहां बहा है, ये बताइए रास्ते में कूड़ा करकट तो नदी को मिले होंगे। नदी अपना रास्ता कैसे बनाती है, ढाल को पाके। किसको पाके, ढाल। नदी को रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है,
वो क्या है, गंगा है, नदी, ये नदियां हैं, नदियों को ये क्या कहते हैं, दरिया। बस इन्हें किसकी जरूरत है, ढाल की, जिधर ढाल पाएंगे उधर ही बस। सपोज करिए पानी है, यहाँ पे है, अब हम यहाँ पानी गिराएंगे तो ऐसे करेंगे तो ये सब कहाँ बहेगा, नीचे जाएगा, और गड़बड़ा के ऊपर निकल गए तो, इसीलिए ये सब कहाँ से निकलते हैं, और ढलान की तरफ चले जाते हैं। तो जिधर ढाल होता है उधर ही पानी निकल के जाता है। क्लियर ना। तो ये पानी तो जब रास्ते में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसे कूड़ा करकट मिले होंगे, तो जब ये मिलता है कूड़ा करकट वगैरह तो ये जाके एकदम इसके मुंहवा पे क्या होता है, जम जाता है। क्या होता है, जम जाता है। ये क्या होता है भाई, जम जाता है। जम जाता है तो कुछ इस तरीके का आकार बना लेता है, कुछ इस तरीके का आकार बना लेता है। कुछ इस तरीके का आकार बना लेता है। इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और इसे सिल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्ट। और इसे ही क्या कहते हैं, डेल्टा। और ये डेल्टा कभी कभी क्या बना लेते हैं, डेल्टा कभी कभी क्या बना लेते हैं, द्वीप। क्या बना लेते हैं, द्वीप बना लेते हैं। डेल्टा ही कभी कभी क्या बना लेते हैं, द्वीप। अब देखना, ये जो डेल्टा बना लेते हैं जब, तो इसके बीच क्या है, पानी जाने का स्थान नहीं, चारों तरफ क्या हो गए, चारों तरफ कूड़ा करकट। इधर भी कूड़ा करकट जमा हो गया, इधर भी, इधर भी। अब ये सब ले जाके कुल ले जाके कहाँ ढकेल देगा, पनिया के दबाव से समुद्र दबाव। कहाँ ढकेल देगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब के बीच पर्वत उर्वत, तो वहां पे दोनों तरफ पहाड़ आ गए। मान लीजिए इधर भी पहाड़ आ गए, क्या हो गए, इधर भी पहाड़ और इधर भी पहाड़, दोनों तरफ क्या मिल गए, पहाड़। और जब पहाड़ मिल जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये पहाड़ तो अब तोड़ के तो नदी जाएगी नहीं, आगे तोड़ के जाएगी। पहाड़ तोड़ना आसान बात थोड़ी है, तोड़ेगी नहीं। तो पहाड़ के बीचवा उचवा से जो किनारे उनारे से थोड़ा बहुत क्या होता है, जगह बनी रहती। उस नदी में से पनिया क्या होता है, जो थोड़ा बहुत जगह यहाँ बची रहती है उसमें से क्या होता है, पानी निकलने लगता है। तो उसे कहते हैं वितरिका। क्या बोलते हैं, वितरिका। जब इस पानी निकलने लगता है इधर उधर से, पहाड़ों के बीच से टूट के थोड़ा बहुत जगह मिलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वितरिका। वितरिका। अब जैसे देखना, ऐसे ये उंगली है मेरी, है ना। अब हम इसमें पानी लेंगे, क्या करेंगे, पानी, या पानी में हाथ मारेंगे तो ये यहां तो पानी नहीं निकलेगा। मान लीजिए हम लोग देखना, वो क्या करते हैं, नाव चलाते हैं, सब नाव चला रहे हैं तो ऐसे पानी में क्या यहां से पानी निकलेगा ना, जो बिचवा में ऐसा जगह है। तो देखना जो आई बतकवा तकवा तैरने वाले होते हैं, इन सब के बीच में ऐसे क्या होता है, स्पेस होता है, मारते हैं पानी एकदम चौड़ा चौड़ा इन सब का होता है। सब पानी धक्का देने के लिए ज्यादा बनता है। और ऐसे हम लोग भी पानी, अब तो उनके धक्का देने के लिए बना होता है, तो धकेल के जितना पनिया धकेल के अगवा करेंगे उतना अगवा बढ़ेंगे। तो ये कैसे तैरा जाता है पानी में, इसके बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल में बस इसे समझे। तो हम जब किसी चीज को धक्का देंगे तो इससे तो पानी नहीं निकले, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहे इस पार से, अब इसमें से निकलेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, वितरिका। ऐसे ही जब दोनों नदियों के बीच में पानी जब जाता है, बीच में पहाड़ आ जाता है, तो पहाड़ से पानी जाने का नहीं जा पाता है ज्यादा, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके जाता है, उसे क्या कहेंगे, वितरिका। लेकिन इसी पानी को ले जाके एक दिन क्या होता है कि इसी में गिरा देता है, समझ गए ना। और ये जो बनता है, और ये जो यहाँ पर आके कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं, जो नदियों से पानी निकलता है और उसके साथ जो कूड़ा करकट जाता है और जाके एक जगह स्थिर होता है, उसे क्या कहेंगे। हाँ, याद रखना एक चीज और,
ये जो डेल्टा होता है ये समुद्र का, ये समुद्र है और बिल्कुल आके यहीं पे, तो समुद्र से जब मेल खा रहा है तो इसे, इसको कहते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना। एकदम मुहाना पे ही डेल्टा कहाँ बनेगा? मुहाना पर। डेल्टा कहाँ बनेगा? मुहाना पर। और वी आकार की घाटी कहाँ बनेगी? पर्वत पर। आई आकार की घाटी पर्वत पर। गार्ज आकार की घाटी पर्वत पर। फिर यस आकार की घाटी मैदानी क्षेत्र में। ये सब कौन सा क्षेत्र आ गया? मैदानी क्षेत्र। फिर परित्यक्त या गोखुर झील कहाँ बनेगी? मैदानी क्षेत्र में, है ना? ये सब मैदानी क्षेत्र। अब देखना समझना ये है कि जो हमारे पास ये है डेल्टा, ये सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलके बनाती हैं, जिसे हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा, यानी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर? आया समझ में? और अब हमसे क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि नदियों की कुल कितनी अवस्था? 3। कितनी अवस्था? 3। पहला युवावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ अवस्था। देखो जब पर्वत पर रहते तो युवावस्था, जाहिर सी बात है जब किसी को ज्यादा जान रहेगा शरीर तब तो धक्का उक्का लगाएगा। तो ये बताओ बुजुर्ग आदमी लगाएगा कि थोड़ा जो यंग है वो लगाएगा? तो जाहिर अब यहाँ से निकलना है, यहाँ से हमें, है ना? तो यहाँ पर इस छोर को क्या बोलते हैं? युवावस्था। और जहाँ पे इसके मुहाने पे, यानी जहाँ पे इसका द एंड हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? वृद्धा, यानी कौन सी अवस्था? वृद्धावस्था। और बीच वाले को कहते हैं प्रौढ़ अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रौढ़ अवस्था। ये क्लियर अवस्थाएं नदियों की कितने होते हैं? कौन कौन सी? हाँ, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। क्लियर? क्वेश्चन करें कुछ? तुम भाग गए हो, इतना बढ़िया पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन करना था। देख रहे हो? चलें फिर एक बार क्वेश्चन करें, फिर द एंड कर देंगे। फिर चलिए बताइए, यस आकार की घाटी कहाँ बनेगी? मैदानी क्षेत्र में। कहाँ बनेगी? मैदानी क्षेत्र में। वी आकार की घाटी पर्वत पर। आई आकार की घाटी पर्वत पर। गार्ज पर्वत पर, है ना? और जो पहाड़ों, मतलब मैंने बताया पहाड़ों के बीच से कभी कभी ये होता है कि डेल्टा जो होते हैं वो क्या होते हैं? किनारे पर रुक जाते हैं और पानी जाने का साधन नहीं होता, बीच में क्या आ जाते हैं? पहाड़। और पहाड़ों के बीच से फिर पानी निकलने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पहाड़ों के बीच से जब पानी वगैरह निकलने लगता है, यानी पत्थरों के बीच से जब पानी वगैरह निकलने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका। वितरिका। और डेल्टा कहाँ बनता है? मुहाने पर। कहाँ बनेगा? मुहाने पर। फिर सब पानी कहाँ जाके मिल जाता है? समुद्र में। और जब समुद्र में सब जाओ के गिर जाता है तो इसको कहते हैं अश्चुरी। क्या बोलते हैं? अश्चुरी। जब समुद्र में सब पानी में जाके गिर जाए तो इसे क्या बोलेंगे? अश्चुरी। क्लियर हो गया? अब देखना, जहां से इसका नदियों का निर्माण होता है इसे उद्गम कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम स्थल या उद्गम। क्या बोलेंगे? और जहां पे खत्म होगा, जहां खत्म होगा वो जाके कहां खत्म हो जाएगी? समुंदर में। द एंड। गंगा नदी किस समुद्र में जाके मिली है? बंगाल की खाड़ी में। यानी और बंगाल की खाड़ी में मिली तो बंगाल की खाड़ी में कौन नदी मिलती है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ये दोनों का जब मेल हुआ तो इन दोनों के पानी जो कूड़ा करकट सब मिल के आके क्या हुए थे? एक जगह बटुर गए थे, तो इससे एक डेल्टा का निर्माण हुआ। उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा।
ठीक है। इस डेल्टा को हम लोग बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। कौन सा डेल्टा? बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है।